नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राजेंद्र प्रसाद घाट पर 32वें राममय रात कार्यक्रम में कलाकारों ने दी विविध प्रस्तुतियां। श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं को सुबह बनारस क्लब ने जल संरक्षण के प्रति किया जागरूक। लंका थाने में सीज की गई 38 दोपहिया वाहनों की हुई नीलामी। और जनता कूप शिव मंदिर में रामनवमी पर सुंदरकांड पाठ सहित हुए विविध अनुष्ठान। और अब खबरें विस्तार से। राजेंद्र प्रसाद घाट पर 32वें राममय रात कार्यक्रम में कलाकारों ने विविध प्रस्तुतियां दी। स्वर्गीय मुन्नू प्रसाद पांडे द्वारा स्थापित वाराणसी संघ के तत्वावधान में रामनवमी के अवसर पर राजेंद्र प्रसाद घाट पर 32वीं राममय रात भगवान श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण व दीप जलाकर भव्य आरती उपस्थित अतिथि पद्मश्री डॉक्टर शिवनाथ मिश्रा, देवव्रत मिश्र, लाला रामकिशन गुप्ता, सुधीर कुमार रस्तोगी, डॉक्टर कैलाश सिंह विकास, सुरेश प्रसाद पांडे ने किया। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पौत्र आफाक हैदर खान के शहनाई पर रामधुन प्रस्तुति से राममय रात का शुभारंभ हुआ। राम जन्म भजन पल्लवी पांडे ने गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। डॉक्टर विजय कपूर, डॉक्टर माधवी सिंह, अंतर्राष्ट्रीय सितार वादक पंडित देवव्रत मिश्र समूह ने रामधुन सितार वादन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। संस्कृति शर्मा ने श्री राम नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मोह लिया। भजन गायक राकेश तिवारी, राजन तिवारी, कमलेश पांडे, जया पांडे ने खूब तालियां बटोरी। गुड्डू हंगामा, शौर्य गुप्ता का नृत्य मनमोहक रहा। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अशोक सिंह, संयोजन सुरेश प्रसाद पांडे, धन्यवाद प्रकाश पुरुषोत्तम मिश्रा ने किया। आयोजन में प्रमुख रूप से राजेंद्र दुबे, सिद्धनाथ शर्मा, नरोत्तम शिल्पी उपस्थित रहे। राम जन्मभूमि सजी सुहावनी, राम जन्मभूमि सजी सुहावनी, पधारो अब इस धाम, पधारो अब इस धाम, विराजो प्रभु श्री राम अवध में, कैसी धूम मची है, कैसी धूम मची है। कार्यक्रम है ये राममय रात, रामनवमी के अवसर पे भजन संध्या और एक पूरा रात राम के नाम से ये होता रहा है। ये 32वां साल है और मुन्नू प्रसाद पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार, वो इसके जो संरचना उन्होंने तैयार की थी और इसको बनास के सभी कलाकार मिलके इस कार्यक्रम में सहभागिता अपनी देते हैं और पूरी रात भगवान राम को याद करते हैं और उनके जन्म में खुशियां मनाते हैं। क्या देते हैं, ये संदेश है भगवान राम जिस प्रकार पूरे विश्व को शांति और प्रेम का संदेश देते थे, इस प्रकार हम लोग सभी कलाकार भी विश्व में शांति और प्रेम का संदेश दे रहे हैं। श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।
पानी की कमी से हो रहे किल्लत को देखते हुए जरूरत के हिसाब से पानी का इस्तेमाल एवं व्यर्थ में पानी की बर्बादी न करने के साथ साथ इसके अनावश्यक रूप से हो रहे बर्बादी को गंभीरतापूर्वक रोकने और जल संरक्षण के लिए अपने पास पड़ोस के पड़ोसियों को डोर टू डोर अपील के साथ प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक करने हेतु भैरवनाथ स्थित शिव वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं को सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले लक्ष्मी हॉस्पिटल के डॉ अशोक कुमार राय, संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉ मुक्ता पांडे के नेतृत्व में शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने कहा कि हमारे देश में लगातार गिर रहा भूजल स्तर चिंता की बात है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो देश के लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। इस समस्या के समाधान का एक तरीका जल संरक्षण है। ऐसे में आवश्यक है कि हम पानी के सदुपयोग और वर्षा जल को संग्रहित करने के महत्व को समझें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से नंद कुमार टोपीवाले, गणेश सिंह, श्यामदास गुजराती, ललित गुजराती, बीडी टकसाली के साथ कॉलेज की सैकड़ों छात्राएं शामिल रहीं। स्तर गिर रहा है, इसको देखते हुए हम लोग पानी की बर्बादी से बचेंगे। हमारे देश का भूजल स्तर जिस तरह से तेजी से गिरता जा रहा है, उसको देखते हुए आज हम लोग भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में छात्राओं को शपथ दिलाने आए हैं कि वह अपने अपने घरों में जाकर अपने घर वालों को, अपने पास पड़ोसियों को सजग करेंगी कि वह जो है पानी की बर्बादी ना करे। बेंगलोर जैसा शहर जो कि नदियों का शहर है, वहाँ पर भी पानी की किल्लत चालू हो चुकी है और हमारे शहर में भी पानी की किल्लत देखा जा रहा है। तो हमारा ये सभी लोग से यह अपील है कि वह जो है पानी की बर्बादी ना करे और जहाँ कहीं भी नल टोटी खुला हुआ हो उसको बंद करे तथा जो पाइप में लीकेज है उसको दुरुस्त करें। बूंद बूंद से पानी बचता है। अगर आप पानी को बचाएंगे, अपने घरों में बरसात के दिनों में हार्वेस्टर सिस्टम लगाएंगे तो हमारे देश में पानी की जो कमी है वो कहीं से धीरे धीरे करके पूरी होगी। कितना इसकी नुकसान होने की उम्मीद है? अगर नुकसान देखा जा रहा है कि हर साल जो है करीब 2-3 मीटर जो है भूजल में स्तर में पानी जो है गिरता जा रहा है और बढ़ने का कहीं से नाम नहीं ले रहा है। और उसका मूल कारण है कि जो है लोग बर्बादी पानी की ज़्यादा करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी बर्बाद करते हैं। जैसे गाड़ी धोने वाले गाड़ी धो रहे हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी बर्बाद करते हैं। आप जो है जैसे सेविंग करने जा रहे हैं तो अपने ज़रूरत के हिसाब से कप में पानी लीजिए, ज़्यादा बर्बाद न करें। फालतू जो नहाने के समय आप यूज करते पानी, अपने शरीर को नहाने भर का पानी उसमें यूज करें। लोग जैसे पानी बाल्टी में भर लेते हैं उसको चारों तरफ छिड़कने लगते हैं। इन सबको दूर करेंगे तो निश्चित रूप से जो है पूरा तो कमी नहीं होगा लेकिन धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। इसको देखते हुए आप लोग जो है वक्त की मांग है कि पानी की बर्बादी से बचें। लंका थाने में सीज की गई 38 दोपहिया वाहनों की नीलामी की गई। लंका थाने से सभी सीज की गई 2 पहिया वाहनों की नीलामी की गई। एसीपी भेलूपुर धनंजय मिश्रा और एसएचओ लंका शिवाकांत मिश्रा के देखरेख में पूर्ण पारदर्शिता के साथ 38 2 पहिया वाहनों की नीलामी की गई, जिसके लिए 24 ठेकेदारों ने खूब बोली लगाई। वहीं बोली लगाने वाले ठेकेदार अजय कुमार सिंह से बात करने पर उन्होंने बताया कि लंका थाने में 38 2 पहिया वाहनों की नीलामी थी, जिसमें 24 ठेकेदारों ने बोली लगाई। ये सभी पुरानी गाड़ियां थी, कुछ सीज की हुई गाड़ियां थी और बाकी लावारिस गाड़ियां थी, जिसमें सबसे ऊंची बोली गुप्ता ट्रेडर्स ने 1,81,000 रुपए की बोली लगाई। आज 2 पहिया वाहनों की नीलामी थी 38 गाड़ियों का। कहाँ पे? थाना लंका। किस तरह की गाड़ियाँ थी जिनकी? सब 2 पहिया थी, पुरानी गाड़ी पकड़ाई सीज वाली। और ये जो नीलाम हुआ है ये लावारिस में थी। कितने जो है ठेकेदार आए हुए थे? 24 ठेकेदार आए थे। सबसे ऊंची बोली कितनी थी? सबसे ऊंची बोली आई है 1,81,000। किसको मिला है? ये गुप्ता ट्रेडर्स हैं, उन्हीं को लिए हैं। अगली बार भी यही लिए थे, इस बार भी यही लिए। हाँ, पिछली बार कहाँ हुआ था? पिछली बार ये हुआ था सुंदरपुर चौकी पे। जनता कूप शिव मंदिर में रामनवमी पर सुंदरकांड पाठ एवं भंडारे का आयोजन किया गया।
रामनवमी के शुभ अवसर पर कबीर चौरा पिपलानी कटरा स्थित जनता कूप शिव मंदिर में आकर्षक सजावट व भजन कीर्तन के साथ भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। करीब 147 वर्ष पुराना जनता कूप शिव मंदिर क्षेत्रीय नागरिकों के सहयोग व स्थानीय प्रशासन व शासन के सहयोग से विगत 40 वर्षों से कुछ अवांछनीय तत्वों के कब्जे में था। विगत 22 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन समारोह के अंतर्गत इसे साफ सुथरा व कब्जे से मुक्त कराया गया था। रामनवमी के शुभ अवसर पर भव्य सजावट व भजन कीर्तन सुंदरकांड का पाठ किया गया। इसके बाद भंडारे का आयोजन हुआ जिसमें स्थानीय लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, दयाशंकर मिश्र व दक्षिणी के क्षेत्रीय विधायक नीलकंठ तिवारी की उपस्थिति रही। इनके साथ ही मुख्य रूप से अमरीश सिंह भोला, श्रीनाथ गुप्ता, शरद शर्मा, दीपक वैश्य, संजय साहू इत्यादि लोगों का सहयोग रहा। ये जनता कूप शिव मंदिर जो 147 वर्ष पुराना है, 40 साल से ये कुछ लोगों के कब्जे में था। इसको कब्जा मुक्त किया गया, सरकार द्वारा बहुत सहयोग किया गया क्योंकि इस पे अराजक तत्वों का कब्जा था और लोगों को एहसास भी नहीं था कि कभी इसके अंदर मंदिर रहा होगा। तो हम लोगों ने सारे मोहल्ले वालों ने मिलके और प्रशासक ने अपने सहयोग से इसको कब्जा मुक्त कराया और इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इससे पूरे समाज के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग, काशीवासी काफ़ी प्रसन्न हैं। उनके अनुसार क्या रामनवमी का दिन था तो हम लोग की खुशी थी, सबकी खुशी में हम लोग की खुशी है। तो उन्होंने कहा कि भंडारा का यहाँ आयोजन किया जाए। उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ भंडारा का आयोजन किया और सभी क्षेत्र के लोगों को बुलाया। यहाँ तक कि हमारे माननीय विधायक नीलकंठ तिवारी जी, श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयालु गुरु जी, सब लोगों ने आया, प्रसाद ग्रहण किया और दर्शन किया। और माननीय श्री अमरीश सिंह भोला जी, उन्होंने दोपहर में ही आए थे, अभी फिर वो आ रहे हैं। वो काफ़ी यहाँ से मोहित हैं और उन्होंने कहा मैं दीपक तुरंत आ रहा हूँ। क्या बाबा से क्या मांगते हैं? बाबा से मांगते हैं कि काशी में जो है इसी तरह सुख शांति रहे, सब लोग संपन्न रहें और प्रसन्न मुद्रा में रहें। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जियापुर चेतगंज स्थित प्राचीन शीतला माता का 56 भोग श्रृंगार एवं देवी जागरण संपन्न हुआ। जियापुर चेतगंज पीला माली भवन स्थित प्राचीन शीतला माता का 56 भोग श्रृंगार देवी जागरण संपन्न हुआ। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी प्राचीन शीतला माता का श्रृंगार कर 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग प्रसाद माता को अर्पित किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाकर पुजारी पवन सैनी द्वारा वृहद आरती की गई। कार्यक्रम के दौरान पहुंचे मंत्री दयाशंकर मिश्र का अंग वस्त्रम से सम्मान किया गया। देर रात तक नामचीन भजन गायकों द्वारा एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों की प्रस्तुति की गई, जिसे सुन भक्त झूमते रहे। पुजारी ने बताया कि प्रतिवर्ष ये आयोजन रामनवमी के उपलक्ष्य में होता है। इसका उद्देश्य ये है कि सभी सुख शांति निरोग रहें। इस अवसर पर महेंद्र नाथ सैनी, तुषार शर्मा, सागर सैनी, हिमांशु साहू सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे।
हर वर्ष के प्रति इस वर्ष भी माता रानी का 56 भोगों के साथ श्रृंगार देवी जागरण और माता से हम लोग कामना यही करते हैं कि हमारा देश प्रदेश खुशहाल रहे। हम भक्तों को माता रानी सदैव अपना आशीर्वाद देती रहे और हम सब ऐसे ही आगे इस कार्यक्रम को हमेशा बढ़ाते रहें। लंका भेलूपुर क्षेत्र में पुलिस टीम ने पैदल गश्त कर सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों के चालान काटे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने पैदल गश्त की। गश्त के दौरान बेतरतीब खड़े वाहनों का चालान और आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी हुई। इसी कड़ी में लंका थाने में एसीपी भेलूपुर और एसएचओ लंका शिवाकांत मिश्रा अपने सहयोगियों के साथ पैदल गश्त पर निकले। उन्होंने रोड पर बेतरतीब खड़े वाहनों का चालान कटवाया और हिदायत भी दी। वहीं आगे बढ़ते हुए उन्होंने रोड पर अतिक्रमण कर ठेले खोमचे वालों को भी हिदायत दी और रोड से अतिक्रमण हटवाया। रामनवमी के अवसर पर वेद भवन बड़ी पियरी में संगोष्ठी में वक्ताओं ने अपने विचार रखे। वेद भवन बड़ी पियरी में रामनवमी के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जितेंद्र नाथ ने की। शूद्र गवार ढोल व नारी विषयक संगोष्ठी में अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर जितेंद्र नाथ ने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास महाराज की रामचरितमानस पर समय समय पर चर्चा होनी चाहिए। उनकी चौपाइयों में जीवन का सार छिपा है। प्रभु राम को राजनीति में घसीटना ठीक नहीं है। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित मान बहादुर सिंह एडवोकेट ने कहा कि राम की कथा का व्यवसायीकरण होता जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर जयशंकर जय ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर पवन शास्त्री, सिद्धनाथ शर्मा, डॉक्टर कंचन परिहार, नरोत्तम शिल्पी इत्यादि लोग शामिल रहे। आज वेद भवन टेरी वाराणसी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जन्म उत्सव के अवसर पर एक कार्यक्रम विगत कई दशकों से चला आ रहा है। तो आज का जो एक कार्यक्रम है, इसमें शूद्र गवार ढोल पशुनारी विषय परिचर्चा रखी गई है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार श्रद्धेय जितेंद्र नाथ मिश्र जी ने की। और आज भी इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मान बहादुर सिंह एडवोकेट जी हैं। जो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो श्री रामचरित मानस है गोस्वामी तुलसीदास जी का, उसका हम व्यवसायीकरण न करें। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी की जो कृतित्व और व्यक्तित्व की पहचान बताई, वो सात्विक था, वो भाव से पूर्ण था। लेकिन आज बाजारीकरण, उसका जो व्यवसायीकरण किया जा रहा है, वह कहीं न कहीं उसको विखंडित किया जा रहा है। इससे भावों में विकृतियां पैदा हो रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूरी दुनिया के आदर्श है। उनका चरित्र, उनका त्याग, उनका आदर्श, उनका भाईचारा, उनका प्रेम व्यवहार से हम समाज सीखता है। लेकिन अगर जो जिस तरीके से व्यवसायीकरण करके उनके चरित्र को जो वेद व्यास लोग हैं, जिस तरीके से उनको झंकृत मंडली से कह रहे हैं, उससे विकृति पैदा होती है। ये विकृति हमारे समाज में बुराव पैदा करे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जो भी कथा हो, वो सात्विक विचारधारा से। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। राजेंद्र प्रसाद घाट पर 32वें राममय रात कार्यक्रम में कलाकारों ने दी विविध प्रस्तुतियां। श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं को सुबह बनारस क्लब ने जल संरक्षण के प्रति किया जागरूक। लंका थाने में सीज की गई 38 दोपहिया वाहनों की हुई नीलामी। और जनता कूप शिव मंदिर में रामनवमी पर सुंदरकांड पाठ सहित हुए विविध अनुष्ठान। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।